महाराष्ट्र में सीएम पद पर असमंजस बरकरार। डिप्टी सीएम के लिए शिंदे की ना से बड़ी बीजेपी की मुश्किल। पवार को कंट्रोल करने की खड़ी हुई चुनौती। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। सीएम भाजपा का होगा ये तय है, मगर फडणवीस होंगे या नहीं, इसे लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महायुति नेताओं के बीच हुई बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश की। हालांकि शिंदे फिलहाल इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे हैं। उनकी असहमति ने बीजेपी के सामने एक राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से अपनी शिवसेना गुट के किसी अन्य नेता को उप मुख्यमंत्री पद देने की मांग की है। यहां तक कि उन्होंने सरकार से पूरी तरह बाहर रहने का विचार भी व्यक्त किया है। हालांकि बीजेपी शिंदे को किनारे करने के लिए तैयार नहीं है। नई सरकार में उन्हें महत्वपूर्ण मानती है। शिंदे को लगता है कि उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करना मुख्यमंत्री पद के बाद उनके राजनीतिक कद में गिरावट होगी। सूत्रों के मुताबिक शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे का नाम उप मुख्यमंत्री पद के लिए सुझाया है। श्रीकांत शिंदे के अनुभव को देखते हुए बीजेपी इसके लिए हिचकिचाहट में है। बीजेपी को ये लगता है कि ऐसा करने से वंशवाद का आरोप लग सकता है। साथ ही शिंदे गुट के कई वरिष्ठ नेता असंतोष व्यक्त कर सकते हैं, जिससे आंतरिक कलह पैदा भी हो सकती है। अगर श्रीकांत शिंदे उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें अनुभवी नेताओं जैसे अजीत पवार के साथ काम करना होगा। इन दोनों के बीच तुलना शिवसेना गुट की छवि को कमजोर कर सकती है। बीजेपी रणनीतिकारों को ये भी चिंता है कि श्रीकांत की आक्रामक राजनीति शैली सरकार के भीतर समस्याएं खड़ी कर सकती है। बीजेपी शिंदे की उपस्थिति पर इसलिए भी जोर दे रही है क्योंकि महायुति गठबंधन में अजीत पवार का प्रभाव बढ़ रहा है। अगर शिंदे पीछे हटते हैं तो पवार की सरकार पर पकड़ और अधिक मजबूत हो सकती है। पवार के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भाजपा दो मजबूत मराठा नेताओं को प्रमुख पदों पर रखना चाहती है। शिंदे की निरंतर भागीदारी ये सुनिश्चित करेगी कि पवार का प्रभाव गठबंधन पर हावी ना हो। शिंदे उप मुख्यमंत्री पद पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके बदले गृह, शहरी विकास और सार्वजनिक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभागों की मांग की है। ये मंत्रालय सरकार में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बीजेपी इन मांगों पर विचार कर रही है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये मांगें स्वीकार की जाएंगी या नहीं।